आज हम आ गए हैं माता रहना वाली के दरबार में और धौलपुर जिले के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, माता रहना वाली का जो दरबार है उसका स्थान सर्वोच्च है। ये स्थान धौलपुर शहर से करीब 22 किलोमीटर दूर मरैना और पहाड़ी के पास में स्थित है। करीब 1 किलोमीटर के दायरे में माता रहना वाली के 2 दरबार स्थित हैं, जिसमें से आज हम आए हुए हैं माता रहना वाली के मुख्य दरबार में। और ये जो दरबार है ये चंबल के बीहड़ों के बीचों बीच स्थित है। और चूंकि यहाँ पर जो डाकू हुआ करते थे उनका आना जाना बना रहता था, तो उनके खतरे को देखकर जो यहाँ के श्रद्धालु थे इन बीहड़ों से करीब 1 किलोमीटर बाहर माता के दूसरे दरबार की स्थापना की, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो सुरक्षित और माता के दर्शन कर सकें और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। मेरे पीछे आप ये जो वृक्ष देख रहे हैं ये बेहद प्राचीन वृक्ष है और इसी वृक्ष के नीचे विराजमान है रहना वाली माता। ये जो पेड़ है ये जंगल और बीहड़ों में ही पाई जाने वाली एक वनस्पति है और ये जो पेड़ है ये बेहद प्राचीन पेड़ है। और इस वृक्ष का जो नाम है स्थानीय भाषा में हम इसे पीलू कहते हैं और इस पर गर्मियों के मौसम में करीब 15 दिवस के लिए बेहद मीठे मीठे फल लगते हैं, जिन्हें हम पीलू कहते हैं। धर्म शास्त्रों में जो मधुमक्खी होती है उसको भी माता का दर्जा दिया जाता है और इस पीलू के पेड़ पर एक मधुमक्खी का छोटा सा छत्ता भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो मिट्टी का बर्तन आप देख रहे हैं ये माता का खप्पर है और इसके बगल में ही ये शंख है। वैसे तो दिन प्रतिदिन यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन शनिवार के दिन यहाँ पर विशेष मेले का आयोजन होता है, जहाँ पर हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं। चैत्र मास नवदुर्गों में करीब 15 दिवस तक यहाँ पर लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर माता के दर्शन करते हैं। माता रहना वाली का जो पूरा इतिहास है उसके बारे में हमने जानकारी ली है यहीं के जो मुख्य पुजारी हैं तारा सिंह जी उनसे। तो इन्हीं के अनुसार यहाँ की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है। प्राचीन काल में यहाँ पर रहना खेरा नाम का एक गांव स्थित था। उसी गांव में रहस्का नाम के एक व्यक्ति रहते थे। जो रहस्का थे उनकी 2 शादियाँ हुई थी, यानी कि 2 पत्नियाँ थीं। कुछ समय बाद जो रहस्का बाबा थे उनकी सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई और इससे व्याकुल होकर उनकी एक पत्नी ने उनके साथ ही सती हो गई। और इसी घटना के बाद में यहाँ के जो गांव थे वो पूरी तरह से निर्जन हो गए, यानी कि उजड़ गए। और यहाँ के जो निवासी थे वो यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर दूर अन्य स्थानों पर नए गांव बसाकर रहने लगे। लेकिन उसके बाद जो सती माता थी उन्होंने उन लोगों को स्वप्न दिया और यहाँ पर इस पीलू के पेड़ के नीचे स्थापना करने को कहा और तभी से माता रहना वाली यहाँ पर स्थापित हैं। तो आइए अब दर्शन करते हैं माता रहना वाली के। चंबल के इन बीहड़ों में ये एक अलग तरह की वनस्पति है जिसको यहाँ की स्थानीय भाषा में टैंटी कहा जाता है।
और गर्मी के मौसम में देखो कितने खूबसूरत फूल इस पर खिलते हैं। वहीं पर इस पर ये छोटे छोटे से फल लगते हैं जिन्हें टैटी कहते हैं, और इन फलों से अचार बनाया जाता है जो बेहद स्वादिष्ट होता है। ये है माता रहनावाली का वो दूसरा परिसर, जिसको श्रद्धालुओं ने जो मुख्य स्थान है वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर स्थापित किया हुआ था। यहाँ पर श्रद्धालु मन्नत मांगने के लिए कलावे बांधते हैं। माता के दरबार में ये बेहद ही विशाल घंटे यहाँ के श्रद्धालुओं ने टांगे हुए हैं। श्रद्धालु यहाँ माता के दरबार में ये घर गृहस्थी का पूरा सामान अर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित रहनावाली माता का ये दूसरा दरबार है, जो कि एक छोटे से पीलू के पेड़ के नीचे स्थापित है और मुख्यतः अब यहीं पर पूजा की जाती है। तो ये थी माता रहनावाली। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी धार्मिक स्थल पर, तो तब तक के लिए लेते हैं विदा।